नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मॉइस्चर टेस्टिंग ऑफ ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड में मॉइस्चर टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, उसके तरीके के ऊपर और उसके कुछ गाइडलाइंस के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये कन्वेंशनल मॉइस्चर टेस्टिंग का इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, जहां पर नॉर्मली हम कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज कन्वेंशनल सैंड मॉइस्चर टेस्टर। Take 6 gram of sand by weighing. Add calcium carbide 1 spoon, it is approximately 5.9 grams, and close the moisture tester and stir it. This reading on the dial shows the moisture reading. Calcium carbide should be in the granule form. One has to keep calcium carbide in a closed condition. If it is kept open, it will get oxidized and it converted into the powder form, and the results will not be good. This method is quick but not very authentic, considering it depending on various variables like quality of calcium carbide use, time and force of stirring. No final limit cut point. यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कन्वेंशनल सैंड मॉइस्चर टेस्टर की, जिसमें हम 6 ग्राम की सैंड लेते हैं वजन करके, और उसमें 1 स्पून यानी लगभग 5.9 ग्राम का कैल्शियम कार्बाइड ऐड करते हैं। और जैसे कैल्शियम कार्बाइड ऐड करते हैं, हम उस मॉइस्चर टेस्टर को क्लोज करते हैं, उसे स्टीर करते हैं। और जब तक जो डायल का जो काटा है वो जब तक नहीं रुकता है एक लेवल पे जाके, तब तक उसे हम स्टीर करते रहते हैं। और जब फाइनल लेवल पे रुकेगा, उस रीडिंग को हम कंसीडर करते हैं, वो 3.2 है या 3.5 है या 3.1 है, वॉट एवर इट इज, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से इसे बेसिकली हम चेक करते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बाइड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर कैल्शियम कार्बाइड अगर हम ओपन कंडीशन में रखते हैं तो वो ग्रैन्यूल की जगह पाउडर फॉर्म में चला जाता है, ऑक्सीडाइज होता है। और वो पाउडर फॉर्म वाला कैल्शियम कार्बाइड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे, जो मॉइस्चर हमें दिखाई देगा, वो गलत दिखाई देगा, वो सही दिखाई नहीं देगा। इसलिए कैल्शियम कार्बाइड हमेशा ग्रैन्युल फॉर्म में डालना चाहिए, उसे हमेशा बंद करके रखना चाहिए। ग्रैन्युल फॉर्म में ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए, पाउडर फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो स्टीयरिंग है वो उसका भी कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, कितनी देर और किस तरह से हम स्टीर करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये काफी अच्छी मतलब क्विक मेथड है, नॉर्मली काफी पॉपुलर भी है, लेकिन इट इज नॉट वेरी अथेंटिक मेथड, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बाइड का जो क्वालिटी है, यानी वो पाउडर फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप ग्रैनुल फॉर्म में कर रहे हैं, वो काफी मायने रखता है। जो टाइम और फोर्स ऑफ स्टीयरिंग है, यानी कितनी बार आप उसे कैसे हिलाते हो, कितने फोर्स से हिलाते हो, ये भी काफी मायने रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कहाँ पर एग्जैक्ट आपका फिनिश लाइन या कट पॉइंट है। कई बार उसे हिलाते हिलाते आप उसके एंड पॉइंट को मिस कर जाते हो। जब वापस नीचे काटा आता है तो वो रीडिंग आप लेते हो और बाद में बोलते हो कि एक्चुअली आपका जो काटा है वो 3.7 तक पहुंच चुका है, लेकिन जब आप वो आपको ध्यान में नहीं आया, जब आप एक्चुअली देखते हो उसे वापस, तो वो 3.3 तक आया हुआ है, वो रीडिंग आप कंसिडर करते हो। तो कहीं ऐसा होता है कि 3.7 रीडिंग है, लेकिन आप जब देखते हो वो उस वक्त पर्टिकुलरली वो 3.3 आपको दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अथॉन्टिक मेथड नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर भी बात देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसे बेहतर बना सकता है। इसलिए इसकी जो स्किल लेवल्स है ये चेक करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि आपको स्पून का वजन मैंने जैसे बताया कि इट इज अराउंड 9.5 ग्राम्स, तो वो मैंने यहाँ पर करके लिया हुआ था एक बार वेरिफिकेशन के लिए। Apart from this method, you can check the sand moisture by using hot plate. तो इसके सिवा आप hot plate में भी इसे चेक कर सकते हो। Here you need to take 10 grams of sand and heat it above 100 degree, approximately 1 degree के ऊपर आप चेक करोगे तो बेहतर होगा। Weight the sand after drying and get the difference in sand weight. So by calculating the weight loss, we can find the moisture in the sand. This is the most correct method and gives you better results. Hence, I suggest to use this method for the validation of your moisture testing results by normal method. तो एक और मेथड है जिसे हम हॉट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम हॉट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगभग आप 10 ग्राम सैंड ले सकते हैं और इसे अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री तक हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है
वो आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सारा मॉइस्चर निकल जाता है, तो अबाउट 120 डिग्री तक आप उसे लेके जाएंगे तो पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा। आपने पहले 10 ग्राम का वजन लिया हुआ है, अगर बाद में अगर हॉट प्लेट 120 डिग्री के ऊपर उसे टेस्ट करने के बाद अगर उसका वजन अगर जो भी आता है उसका डिफरेंस लेके उसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे सैंड में कितना मॉइस्चर था, जो अब नहीं है, क्योंकि वो मॉइस्चर आप हीटिंग के वजह से निकल चुका है। सो बाय कैलकुलेटिंग मेथड एंड वेट लॉस यू कैन फाइंड द मॉइस्चर इन द सैंड। ये बहुत ही सही मेथड है, करेक्ट मेथड है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। तो वी कैन यूज दिस मेथड, इस मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। जो आपके नॉर्मल मेथड है उसके वैलिडेशन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, ये हॉट प्लेट का एक फोटो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, हॉट प्लेट फॉर मॉइस्चर टेस्टिंग। You can also use infrared digital moisture tester for testing the sand moisture. This is also giving good results as it is having digital and no manual intervention. It is costly equipment and having more investment, so many people do not use it. But it is one of the best option for moisture sand testing. तो इसके साथ में एक और इक्विपमेंट आता है जिसे हम इंफ्रारेड डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर बोलते हैं। वो सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि इसमें कोई इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ नहीं करना है, डिजिटल है तो आपको परफेक्ट रीडिंग दिखाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, इसलिए कई लोग इसका इस्तेमाल करने से डरते हैं। दूसरा, इसका मेंटेनेंस की भी बात होती है कई बार, तो इसीलिए लोगों को इससे बेहतर लगता है कि वो कन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लोग। लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप डिजिटल होना चाहते हो। आपको एग्जैक्टली मॉइस्चर का पता होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मुझे मॉइस्चर टेस्टिंग को ज्यादा तवज्जो आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू चेक आउट। तो ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल। आप देख रहे हो डिजिटल सैंड मॉइस्चर का एक फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, हाउ इट वर्क्स। तो इसमें आप सैंड रखते हैं, बटन दबाते हैं, वो भी सिमिलर हॉट प्लेट की तरह ही काम करता है, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है वो सारी चीजें अंदर करता है और आपको डिजिटली आपको रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आपको उम्मीद होगी कि किस तरह से मॉइस्चर टेस्टिंग किया जाता है, किस क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोज और कौन से अलग अलग तरीके के, ये भी आपको पता चले होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से बेहतर तरीका ढूंढेंगे और जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।